जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं उन सवालों के जवाब दूंगा जिसको लेकर के आप बार बार में कमेंट कर रहे हो, और मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसको देखें। एक तो कौन कौन से रिजल्ट अब तक जारी कर दिए गए हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। और कौन कौन से रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट को आपको कैसे समझना है, BPROM FPROM पास क्या है, इस सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट BA का कब आएगा, तो BA के रिजल्ट पे चर्चा करेंगे हम लोग। क्योंकि देखो BSc और BCom के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, B.Ed का भी रिजल्ट आ चुका है और MA के भी रिजल्ट आ चुके हैं। जिनके रुके हुए हैं उसको लेकर के अलग से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। रिवेल के फॉर्म की क्या स्थिति है और ये कब तक आएंगे, इन सब को लेकर के इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट चेंज की क्या स्थिति है, जो पेपर स्थगित हुए हैं वो कब होंगे, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है कि स्थगित हुए पेपर कब होंगे। जो पेपर 23, 25 और 26 को होने वाले थे वो कब होंगे, इसको लेकर के चर्चा। और इसके बाद 8, 9, 10 और इसके बाद 11, 12 को होने वाले पेपर कब तक होंगे, क्योंकि 13, 14 के भी पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो ये पेपर कब होंगे। तो इन सब को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो लगभग सभी बच्चों के सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये स्थगित हुए पेपर वाले बच्चों की स्थिति स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के परेशान हैं। देखो 8 तारीख को जो आपके पेपर था कंप्यूटर का, वो तो स्थगित हुआ ही है और सभी जगह का हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग बार बार में कंफ्यूज हो रहे हो, ये सभी जगह का पेपर स्थगित हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉलेज का हुआ है और इसकी अभी नई डेट नहीं आई है। देखिए, ये जो पेपर अभी स्थगित हुए हैं 7 से 14 तारीख वाले, इनके लिए कोई नए एडमिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है। पुराने एडमिट कार्ड से ही आपको जो नई डेट आएगी उस दिन एग्ज़ाम देने जाना है। 23 तारीख वाला पेपर जो है 16 तारीख को होगा। 25 तारीख को जो पेपर था वो अब 17 को होगा और 26 वाला पेपर 18 को होगा। तो एक तो आप ये 3 डेट याद रख लो, 23 वाला पेपर 16 को, जो 25 वाला पेपर 17 को और 26 वाला पेपर 18 को। इसके बाद 19, 20 और 21 को यदि कोई पेपर है तो वो भी स्थगित होंगे, क्योंकि उस दिन भी परीक्षा है। इस चीज़ को आप लोग नोट करके चलें। अब हम लोग चर्चा करते हैं ये पेपर कब होंगे। देखिए, इसको लेकर के अभी बहुत स्पष्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो आइडिया है वो ये है कि संभवतया 23 तारीख के बाद इनका टाइम टेबल आ जाएगा और उसके बाद जो है आप लोगों के ये पेपर होने की संभावना है। तो 23 से पहले नहीं होंगे, ये आप लोग ध्यान रखें। फिर भी आप लोग UOK की जो साइट है उसको देखते रहें, चैनल के साथ भी आप लोग बने रहोगे तो यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, रिजल्ट कौन कौन से आ गए। देखिए, MA के ज़्यादातर रिजल्ट आ गए। EFNS क्या है, देखो EFNS जो है एलिजिबल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर है। कुछ बच्चों के जो पेपर में बैक आई है ना, जिस पेपर में आपके सामने F लिखा हुआ है वो बैक का पेपर है, आप रिवेल करा सकते हैं। जिनके एक भी पेपर में बैक नहीं है थर्ड सेमेस्टर में, फिर भी EFNS है, इसका मतलब उनके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बैक होगी, इसलिए उनके EFNS लिखा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ बच्चों के ये सवाल थे और उसको समझने में थोड़ी सी जो है समस्या बच्चों को रिजल्ट को समझने में आ रही थी। अच्छा, आज जो है B.Ed का रिजल्ट आया है और B.Ed के रिजल्ट में भी देखिए, यदि किसी बच्चे के में FPROM है, एक तो पास प्रमोटेड है, PPROM है और FPROM है। FPROM का मतलब भले ही फेल होता है, लेकिन यदि आपके सेकंड सेमेस्टर में अच्छी परसेंटेज बन गई तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर दे पाओगे। ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको कि सेकंड सेमेस्टर अच्छे से देना है। ख़ास तौर पे BSc वाले बच्चों को ये समस्या आ रही है, तो BSc वाले बच्चे भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और BSc और BCom के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है। आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए और देखिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि ये आपको देखना ज़रूरी है। आप लोग जब रिजल्ट देखोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं जो आपके मन में आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे।
और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट कुछ भी हो आप सेकंड सेमेस्टर दे पाओगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर तब दे पाओगे जब 50% पेपर पास होंगे आपके। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, अदरवाइज़ फेल माना जाएगा। ये मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सब्जेक्ट चेंज की जो लिस्ट है वो मेरे हिसाब में अब 12 तारीख के आसपास आएगी, क्योंकि तब तक पूरा 12 भी क्या, मेरे हिसाब में तो 15 के आसपास आएगी। आपको टाइम मिल जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं हो, उनके सब्जेक्ट चेंज की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस है। बट एग्ज़ाम्स के चलते जो है फ़िलहाल जो है आप लोगों को ये बहुत मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए कि आपको सब्जेक्ट चेंज की लिस्ट जो दे पाएँ, क्योंकि फ़ीस जमा कराने के लिए आपको कॉलेज में आना पड़ेगा, और कॉलेज में जो है फ़िलहाल आप लोग आ नहीं सकते। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो कोटा के कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज, उनमें 7 से लेकर 12 तारीख तक, सॉरी कई में 11 और कई में 12 तारीख तक एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम्स के चलते आप लोग जो है कॉलेजों में बच्चों की एंट्री नहीं है, सेकंड ग्रेड के पेपर हैं, और सेकंड ग्रेड के पेपर के चलते सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे ही आ पाएंगे, स्टाफ जाएगा जिनकी ड्यूटी है, जिनकी ड्यूटी नहीं है वो नहीं जाएगा। बीए का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्साहित हैं कि बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर, इनका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उनको मैं बता दूं कि उनका रिजल्ट जो है अगले 2 से 3 दिनों में, या हो सकता है कल भी आ जाए, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों में यानी 10 से पहले सारे परिणाम कोटा यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, ऐसी संभावनाएं हैं। तो आप लोग ये तय मान के चलें कि इस बार जो है अगले या तो कल या कल, हालांकि छुट्टी का दिन है, लेकिन एजेंसी रिजल्ट जारी करती है तो छुट्टी के दिन से कोई ख़ास फ़र्क जो है पड़ता नहीं है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है छुट्टी के दिन का, रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, और कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, तो रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपन रिजल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पढ़ाई करते रहें, उनके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें जो बैक आ रही है वो बहुत मुसीबत वाला काम है। जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, एमए वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो वेट करें 3-4 दिन, शायद उनका रिजल्ट अपडेट हो जाए। इसके बाद यदि नहीं होता है अपडेट, देन आप यूनिवर्सिटी जाइए, विंडो नंबर 101 पे मिलिए, और आपकी जो भी ग्रीवेंस है, जो भी समस्या है वो वहाँ पर जा कर के बताइए। तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जो है आपकी समस्याओं का समाधान जो है हो जाना चाहिए। इस बात की काफ़ी हद तक संभावना है कि वहाँ आपकी समस्याओं का समाधान जो है हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी सारे सवालों को देख लीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। अभी भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट कीजिएगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।